नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने राजस्थान की सभ्यता से संबंधित एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, जिसमें बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम बार पशुपालन की जानकारी कहाँ से मिलती है। जिसमें ऑप्शन है आपके सामने रंगमहल, कालीबंगा, बागोर और तिलवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रथम बार पशुपालन की जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, बागोर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्तकालीन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन है आपके सामने बयाना, बैराट, शाहपुरा और नीम का तना। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बयाना। बयाना से हमें गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो पहिए का आविष्कार है वो प्राग ऐतिहासिक काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम बार ईआईसी ने किस रियासत से सहायक संधि प्राप्त की थी। ऑप्शन है आपके सामने करौली, सिरोही, मेवाड़ और मारवाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली। तो प्रथम बार है ईआईसी ने करौली रियासत से सहायक संधि प्राप्त की थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किस सन में कर्नल जेम्स टोड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी थी। जो कर्नल जेम्स टोड थे, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने कौन सी बुक है वो लिखी थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज। इन्होंने दो बुक लिखी थी। एक तो नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज, और दूसरी बुक्स है जिसका नाम है आपके सामने पश्चिम भारत की यात्रा। ये दो बुक कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। जिसमें हमने क्वेश्चन ये है कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कब लिखी गई थी। ऑप्शन है आपके सामने 1832, 1829, 1729 और 1929। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने पहली पुस्तक, जिसका नाम एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, वो लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजपूताना शब्द का मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने कब प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द का मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने कब प्रयोग किया था। ऑप्शन है आपके सामने 1800, 1805, 1700 और 1900। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का मौखिक रूप से प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी दूसरी पुस्तक पश्चिम राजस्थान की यात्रा कब लिखी थी। अभी हमने पढ़ा था, एक दूसरी बुक का नाम आ गया कर्नल जेम्स की टोड की, जिसमें पहली तो 1829 के अंदर लिखी गई थी, लेकिन दूसरी बुक है 1832 के अंदर, 1835 के अंदर, 1732 के अंदर या 1932 के अंदर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1835 के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने अपनी दूसरी पुस्तक पश्चिम भारत की यात्रा बुक लिखी थी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में 1835 लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है। ऑप्शन है आपके सामने गीता, महाभारत, रामायण और विष्णु पुराण। तो जो जय संहिता है वो महाभारत जो है उसका प्राचीन नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास जनक हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था। रहेला, नेचुरल, हिस्टोरिका और इंडिका। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोरिका। जो इतिहास इतिहास के जनक है हेरोडोटस, उसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। एशिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम नगर निगम की जानकारी किस सभ्यता से मिलती है। ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से हमें नगर निगम की जानकारी मिलती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद 1907 ईस्वी में किसने किया था। ऑप्शन है क्रुक, जॉर्ज थॉमस, बलवंत सिंह मेहता, पंडित बलदेव प्रसाद
मिश्र। तो इसमें आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र। सर्वप्रथम जो कर्नल जेम्स की टॉड की जो पुस्तक थी 1907 में पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने 1907 के अंदर इसका हिंदी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का संपादक किया था? ऑप्शन है विलियम क्रुक, विलियम फ्रैंकलिन, जैन यति ज्ञानचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है वो आंसर आपका हो जाएगा। विलियम क्रुक ने कर्नल जेम्स की पुस्तक थी उसका संपादक किया था। तो ऑप्शन आपका ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सरस्वती नदी मार्ग की खोज 1893 ईस्वी में किसने की थी? स्मिथ, कर्नल जेम्स टोड, क्रुक, ओल्डहाम। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओल्डहाम ने सरस्वती नदी मार्ग की खोज 1893 ईस्वी में की थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ओल्डहाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंडित निम्न में से कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे? पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र, ओल्डहाम, जैन यति ज्ञानचंद्र, जैन यति ज्ञाननाथ। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जैन यति ज्ञानचंद्र। तो कर्नल टोड के जो गुरु थे वो कौन थे? जैन यति ज्ञानचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्य सभ्यता के उत्खननकर्ता एस.डी. सांकलिया जो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? एस्क्वेशन एंड आयड, एस्क्वेशन एंड आहड़, अगाटपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्क्वेशन एंड आयड। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एस्क्वेशन एंड आयड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का एकमात्र स्थान जहां ताम्र युगीन, आर्यकालीन और महाभारतकालीन सभ्यता है, जोधपुर, डडीगर, नैनवा और नौहर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का एकमात्र स्थान जहां पे ताम्र युगीन, आर्यकालीन, महाभारतकालीन जो सभ्यता है वो कौन सी है? नौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सभ्यता में स्लेटी रंग के चित्रित मात्र मृतमांड पेटेंट ग्रेवर पीजीडब्ल्यू संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त होते हैं? आहड़, बेराट, गणेश्वर और कालीबंगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेराट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सभ्यता में डिगारिया एवं भानगढ़ से गोलासमों पर निर्मित उपकरण प्राप्त हुए जिन्हें पुरापाषाण उपकरण कहा जाता है? बेराट, आहड़, कालीबंगा और गुरारा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेराट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सभ्यता में आमेर शासक के काल में स्वर्ण मंजूषा यानी मंजूषा या कलश प्राप्त हुआ था? तो इसमें आपका ऑप्शन है माधो सिंह थर्ड, मान सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड, माधो सिंह सेकंड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राम सिंह द्वितीय के काल में आमेर शासक के जो राम सिंह सेकंड थे आमेर शासक, उनके काल में स्वर्ण मंजूषा यानी कलश प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों ये थे आज की राजस्थान की सभ्यता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।